Good morning. How are you all? Hello friends. Are you worried about your Hindi letters? You don't know how to write the Hindi letters without any mistakes? I will teach you how to write the Hindi letters without making mistakes. That is, it is very simple. You should be learn Hindi letters in English. Let us start. हेलो दोस्तों, क्या आपको हिंदी अक्षरों को लिखने में परेशानी होती है? क्या आप हिंदी अक्षरों को बिना गलती से लिखना सीखना चाहते हैं? इसके लिए आप सब पहले हिंदी अक्षरों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये सीखना ज़रूरी है। तो चलिए हम देखेंगे। हम हिंदी अक्षरों को इंग्लिश में कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगी। आप तो सभी जानते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर 13 अक्षर है। ये सभी को मैंने अब अंग्रेजी में कैसे लिखना आपको बताती हूँ। इन आ को हिंदी में पहला अक्षर आ को सिंगल ए में लिखते हैं। ये बड़ी आ को डबल ए। ई को हिंदी में ई को आई लिखते हैं। बड़ी ई को डबल ई लिखते हैं। ऊ अक्षर को यू लिखते हैं। बड़ी यू को डबल ओ लिखते हैं और री अक्षर को आर आई। ये अक्षर को ई लिखते हैं। आई अक्षर को ये आई। वो अक्षर को वो औ। ओके, वो को ये यू। अम अक्षर को ए एम अदर ए एन। दोनों को हम और शब्दों के वजह से हम उपयोग करते हैं। बाद में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। आहा को लिए ए एच। अब देखो मैं एक बार आपको बता दूंगी। आ अक्षर को ए, आ को ए, ई को आई, ई को ई, ओ अक्षर को यू, ऊ को ओ डबल ओ, री अक्षर को और आई, ए अक्षर को ई, आई अक्षर को ए आई, वो अक्षर को वो, औ के लिए ए यू, अम के लिए ए एम और ए एन, आहा के लिए ए एच। अब हम सीखेंगे व्यंजन अक्षर को कैसे लिखना है। का के लिए ओके, का के लिए के ए, बड़ी का को के एच ए। गा के लिए जी ए, बड़ी गा को जी एच ए। अड़ा इसे अड़ा भी कहते हैं, अंग भी कहते हैं, एन जी ए। चा को सी एच ए, बड़ी चा को सी एच एच ए। चा को जे ए, बड़ी झा को जे एच ए। न्या को एन वाई ए, इया कहते हैं, न्या कहते हैं। ओके, टा को टी ए, ठा को टी टी ए, डा को डी ए, ढा को डी एच ए, ना को एन ए। ना इसे हम अंडरलाइन करते तो क्योंकि ना ओके ध्यान से हमें उसे उच्चारण करना है। ता को लिए टी ए, था को लिए टी टी ए, फिर से टी एच ए, और डा को डी ए, धा को लिए डी एच ए, ना के लिए एन ए। पा के लिए पी ए, फा के लिए पी एच ए, बा के लिए बी ए, भा के लिए बी एच ए, माँ के लिए एम ए। या के लिए वाई ए, रा के लिए आर ए, ला के लिए एल ए। नहीं तो आप कैपिटल लेटर भी हम लिख सकते हैं। स्मॉल मैंने स्मॉल अक्षर राइट रही हूँ, वी ए। शा के लिए एस एच ए, शा के लिए एस एच ए,
सा के लिए एस ए, हा के लिए एच ए,क्षाक्षा के लिए के एस एच ए,क्षा।क्षा को मैं बाद में बताऊंगी। ये दो दो अक्षरों से संयुक्त होकर हमें जोड़ने से हमें एक अक्षर मिलता है, इसे तो हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। त्रा के लिए टी आर ए, त्रा। ज्ञा के लिए जी वाई ए, श्रा के लिए एस एच आर ए। अभी मैं एक बार आपको दोहराऊंगी। आ के स्वर, पहले हम स्वर अक्षरों को हमें अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं मैं वो बताती हूँ। ये रहे तो आ होता है, ये लिखे तो आ कहेंगे, आई रहे तो ई बोलेंगे, डबल ई रहे तो ई, यू रहे तो ऊ कहेंगे, डबल ओ रहे तो ऊ, ये तो री है। ये आपको तो मैंने आपको उदाहरण देती हूँ तभी आपको आसानी से मालूम पड़ता है, समझते ही होंगे। ई के लिए, आई के लिए ए, आई के लिए ए है, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अम के लिए ए एम ए एन, आह के लिए ए एच। अभी व्यंजनों को देखेंगे। अगर खा, को किला, अब मैं उदाहरण देती हूँ, बाद में मैंने पहले ही सिखाती हूँ, बाद में आपको उदाहरण के साथ कैसे हम सीखना है मैं बता दूंगी। का, आपको अगर हिंदी में का लिखने को नहीं होता है, आपको उच्चारण करने में बहुत तकलीफ हो रही तो पहले आप क्या करना चाहिए कि ये का, आप तो अंग्रेजी अच्छे से जानते हैं ना, इसलिए आपने पहले ये सीखो का, तभी ये देखने से भी आपको ये अक्षर आपको याद होता है। का, के ये का, के एच ये खा, जी ये का, जी एच ये घ, ओके। सी एच ये छा, सी एच एच ये छा। देखो, अगर मैं पूछूंगी बड़ी छा, अभी आपने ये देखते ही आपको समझ में आता है, मैं बता रही हूँ आपको लिखने के लिए बड़ी छा। बाद में जा, जे ये झा, जे एच ये झा, झंडा झा। न्या, टा, टमाटर टा, टी टा, ठा, सभी इसमें टी एच भी यूज करते हैं, टी एच भी यूज करते हैं। ठा, ठप्पा ठा तो कहते हो, ठेला ठठेरा ये होता है। डा, डा से डाली, सा डा से डमरू। ढा, ढा से ढक्कन। Here sometimes somebody are also using the double D. DH डा। ना मतलब बाण प्राण के लिए वो बड़ी ना होता है। ता, ता से तकिया या ता से तलवार। TH था, थर्मस, थर्मस। था, अगर मैंने आपको लिखने के लिए बताती हूँ था लिखो तो आपने ये अक्षर लिखना होता है। दा, दा से दवा, दा से दवात, ये अक्षर होता है। धा, धा से धन, धनसुधा या धनुषधा। अगर मैंने धा लिखो, बड़ी धा लिखो करने से आपको याद होगा ये अक्षर धा है। ना, नल से ना, ना। अगर मैंने आपको बताती हूँ छोटा ना लिखो तो ये छोटा ना है। पा, पा से पतंग, पा से पपीता, पाया पपाया भी कहते हैं, आ से नहीं तो पा से पालक। ये पालक तो आके मात्रा होता है, इसलिए हमने ये भी वो अक्षर सीखने में तो कोई पाबंदी नहीं है, अगर लिखने में हमें कहे तो ये फल या पपीता हम सीख सकते हैं। फा, फा से फन, फा से फवारा। बा, बीए बा, बस, ये भी हम सीख सकते हैं। भा, भवन भा, भालू भा। अगर मैंने आपको बताती हूँ भा लिखो, बड़ी भा लिखो, तब तो आप ये लिखने से आसान होता है। ये है माँ, माँ से माँ, माँ से मछली, माँ से मगर, माँ से मटर, माँ। और ये है हा, हा, ये हा, मैंने आ नहीं बोल रही हूँ, हा। अभी हमारा उच्चारण आप देते रहिए ध्यान से, तभी तो आपको इसमें अंतर क्या होता है आपको मालूम होता है। अगर मैंने आ कहे तो ये अक्षर आ होता है, ए आ, ओके। अगर मैंने ये कहा हा लिखो, हल हा, हाथी हा, आत हा कहे तो आपको ये बड़ी हा लिखना होता है। येक्षा है, संयुक्त अक्षर हैक्षा, के एस एच एक्षा। मैं बताती हूँक्षा कैसे के एस एच ए आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। त्रा, टी आर ए त्रा में दो अक्षर से मिला हुआ है ये अक्षर ता और रा। आप याद देखिए टी है ना, इधर टी होता है त्रा के
था के लिए टी है और रा अक्षर के लिए कौन सा अक्षर है, टी आर ए। अभी तो ये दोनों मिलकर टी आधा अक्षर में होता है, ता आधा अक्षर में होता है, इसलिए मैंने टी आर में मैं लिखी हूँ। अभी मैं आपको बाद में समझती हूँ, ओके, समझाती हूँ। ये ज्ञा है, ज्ञा भी दो अक्षर से बना हुआ है, जाओ इन्या से, ओके। जा इधर में ना जी भी लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं। बाद में मैं बताऊँ कि जी वही है, क्योंकि न्या इन्या, ओके, इन्या एन वही से होता है, इसलिए जी वही हम लिखते हैं, ओके। ज्ञा के लिए श्रा, ऐसे चाहिए, श्रा में दो अक्षर है, श और रा अक्षर से सुना है। इसमें मैं बता रही हूँ, ये सारे 5 पंक्तियों में फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स आर अल्प प्राण। पहला पंक्ति में हम देखेंगे का और गा, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, ओके। पहला और तीसरा अक्षर है, दोनों अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा सेकेंड एंड फोर्थ वन ख और घ महाप्राण है, च और ज अल्प प्राण है, छ और झ महाप्राण है, ट और ठ, ट और ड अल्प प्राण है, ठ और ड महाप्राण है, और चौथा पंक्ति में त और द अल्प प्राण है, थ और द महाप्राण है, प और ब अल्प प्राण, फ और ब महाप्राण। इसमें जब हम ये देखते हैं तो हमें समझ में आता है का और गा का उच्चारण करते समय ज्यादा फोर्स यानी उसका ज्यादा समय नहीं लगता है, और खा और घा में थोड़ा खास के ज्यादा 1 सेकेंड का ज्यादा होता है, तो उसे महाप्राण खा 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 खा, बाद में गा घा। तो हमें अंतर समझ में आ गए ना, च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। समझ में आ गए ना। अभी आपने इस तरह से कैसे हमें उच्चारण करना सीख लिए तो आपको कभी भी आपको मिस्टेक भी नहीं होती है और आपको भी अंतर समझ में आता है। अब हम सीखेंगे, अंग्रेजी में मैं लिखती हूँ, कौन सा अक्षर आता है हम देखेंगे। अभी मैं आपको पूछूंगी पा, पी ए पा मैं लिखती हूँ, ओके। पी ए पा, पा करे तो आपने आसानी से ये अक्षर लिख सकते, ठीक है ना। पा ये अक्षर हो गया, और मैं ये लिखती हूँ कि ये का, तो कौन सा अक्षर लिखेंगे हम, ये अक्षर होता है, ओके। बाद में मैं पूछूंगी आपको या लिखो, या मैं लिखती हूँ वही है या, तो ये अक्षर हो गया या। और मैं आपसे पूछूंगी गा, गमला गा, नहीं तो छोटा गा लिखो, मैं कहती हूँ जी है गा, ओके गा। मैं कहती हूँ चा लिखो, छोटा चा, चम्मच चा लिखो, तभी हो गया चा। और बाद में मैं पूछूंगी रा लिखो, रा से रस्सी, रा से रस्सी या रा से रथ, कोई भी आपको रा से रवि, कोई भी आपको अक्षर या शब्द आपको याद होता है वही आपने हमेशा उसे बोल के आपने उसे लिख सकते हो। रा हो गया, मैं बताती हूँ वा, वी ए वा लिखो, ये है वा अक्षर, ठीक। बाद में आपसे पूछूंगी कक्षा, कक्षा कक्षा के एस एच, ये कक्षा लिखो, मैं गाती हूँ तो क्षत्रिय अक्षा, क्षमा अक्षा, कोई भी अक्षर आप लिख सकते हो, ओके। अभी मैं आपको पूछूंगी बड़ी खा लिखो, के एच ए खा, बड़ी खा लिखो का है तो ये अक्षर होता है। मैं आपको बताती हूँ ता लिखो, तलवार ता, तकिया ता, तरबूज ता, ओके टी है, ओके। मैंने आपको बता रही हूँ ता लिखो, मैंने ठा लिखो मैं नहीं पूछ लूँ, ता तकिया से था या तरबूजा था लिख लो। बाद में मैं पूछूंगी आपको दवा, दा से दवा, दा, दाना दा या दवा या दाल, कोई भी आपको शब्द
आपको याद रहता है उसे आपने बता के लिखना चाहिए। दा हो गया। अभी मैं पूछूंगी आपको ना लिखो, बड़ी ना, कोई इसमें अंतर नहीं होते तो भी मैं बताऊंगी बाण ना लिखो या प्राण ना लिखो, ऐसा मैं पूछे तो आपको ये लिखना होता है। ओके, अगर मैंने आपको पूछा नल ना लिखो, ये भी ये है लेकिन उच्चारण अलग है, समझ में आ गया ना। देखो ये दोनों को भी हम ये लिखते लेकिन उसका उच्चारण ना दांत से होता है। ओके, ये ना दांत और जो जीभ दोनों से यूज होता है ना। और मैं आपको बता दूंगी फा लिखो, PHA फा लिखो, तब आप लिखेंगे ये अक्षर फा। ओके, अब हम लिखेंगे बड़ी घा, GH बड़ी घा, गड़ी घा या घंटा घा या घटा घा। ओके, ये घा हो गया। अब हम लिखेंगे बड़ी चा, बड़ी चा, छतरी चा या छाया चा, कोई भी छत छा, कोई भी आप अगर उसको उच्चारण कर सकते, छा हो गया। और हम लिखेंगे टा, टमाटर टा, टमाटर लिखो, मैं बता दूंगी टमाटर टा लिखो या टाल, कोई भी अक्षर बताए तो टाट, उसका अक्षर तो टा लिखना होता है। मैं पूछूंगी आपको ढक्कन ढा, ढा, sometimes you are writing the DDHA also, ढा। ओके, ये अक्षर हो गया ढा, ढक्कन ढा। मैं बता दूंगी बच्चों को ढक्कन ढा लिखो, तभी तो बच्चों को समझ में आता है। मैं पूछूंगी थर्मस था, बड़ी था लिखो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया हूँ था छोटा था होता है, बड़ी था। आप इस तरह आपने सीख लिए तो अब कभी भी अक्षर लिखने में गलती नहीं होती। बड़ी था यानी थर्मस था लिखो तो ये था होता है। अब मैं पूछूंगी आपको बड़ी धा लिखो, धन धा, DHA धन धा, धनुष धा, धनवान धा, ये होता है। अब मैं लिखूंगी बा, छोटी भा लिखो, बान। ओके, बस बा, हमेशा हम बच्चों को मैं बस का एक वाहन को दिखाकर या छोटा उसको मिलता है ना, वो लाकर मैंने दिखाती थी ये क्या है, तो बच्चे बोलते थे बा, बा से बस, ये बस हो गया। ओके, ला लिखो, अभी ला लिखो, लट्टूला, लड्डूला, लाल ला, कोई भी अक्षर आपको समझ में आए तो वो लिख सकते। अभी मैं बता दूंगी सा लिखो, SCA सा। देखो अब ये देखते ही आपको अभी अक्षरों को सीखने में बहुत आसान होगा ये ना, आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। ये साफ हो गया। अभी हा लिखो। ओके, हा, बड़ी हा, हल हा, आती हा, या कोई भी शब्द आपको किसी भी अक्षर को आपको याद रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इधर क्या कर रहे हैं, अभी अक्षरों को सीखना है, कैसे सीखना है एक आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। ऐसे हाँ हो गया। अभी श्रा लिखने का है, श्रा, ऐसे चाहिए श्रा, ये अक्षर श्रा हो गया। देखो न्या तो अभी मालूम है आपको, कोई पाबंदी नहीं है लिखने के लिए। ये दा है, बड़ी दा हो गया ना। अभी हम लिखेंगे ड, न्या, न्या को ए होता है अंग, NGA, उसको ए होता है। ओके, अब हम लिखेंगे ज्ञा, क्या है वो अक्षर, ये है ज्ञा, ज्ञानी, ज्ञा। ओके, ज्ञानी जो नॉलेज पीपल। ओके, ज्ञा हो गया। इस तरह आप सीख लिए तो आप अक्षरों को बिना किसी होता है कष्ट के लिए या परेशानी के लिए बिना आप लिख सकते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ आप सभी को इस तरह लिखने में आसान होती है। हमेशा याद रखिए कि ये ठा भी होता है और ता भी होता है, इसलिए आपने उच्चारण करते समय हम आपको शुद्धलेखन में कौन सा शब्द बोल रहे हैं वो देखकर आपको अक्षर को उपयोग या प्रयोग करना होता है। मैं जानती हूँ ये आपको अच्छे से सीखने के लिए आपको
अच्छा होता है, मैं ऐसा समझ रही हूँ। आप अच्छे से इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। अपने किताबों में भी आप लिखते जाते तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते और भूल भी नहीं होती है।